हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज शॉप पे आ गई हूँ और आज मैं मेकअप करूँगी और मेकअप करके रेडी होंगी। तो पहले सबसे मैंने लेंस लगाए हैं। लेंस लगाने के बाद मैंने अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन किया है ताकि सारी डस्ट वगैरह रिमूव हो जाए। उसके बाद मैंने अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाया और उसे अच्छे से फिल किया अपनी स्किन पे। उसके बाद मैं लगाती हूँ स्विस ब्यूटी का प्राइमर, जो हाइलाइटर प्राइमर है। वो लगाने से आपकी स्किन में एक शाइन आता है और आपके पोर्स लॉक हो जाते हैं। जो पोर्स ओपन है उनको लॉक करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपका बेस अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए आपको प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, प्राइमर लगाने के बाद अच्छे से एप्लीकेशन करती हूँ ताकि सारे पोर्स लॉक हो जाए और फेस में ऑब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद मैंने किया आइज़ पे कंसीलर को मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंड करने के बाद मैंने अच्छे से उसे पाउडर से लॉक किया है ताकि जब मैं आई शेडो करूँ तो मेरा बेस इधर उधर से हटे नहीं, इसलिए पाउडर से लॉक कर दिया। अब मैं करती हूँ आई शेडो। मैंने अपने आइज़ पे क्रीज लाइन को डिफाइन करते करते अपनी आइज़ पे पिंक कलर का आई शेडो लेके क्रीज लाइन इन्हेंस की हुआ है। लाइट पिंक ही शेड लिया है ताकि ज़्यादा ओवर ना दिखे। कुछ मुझे पिंकिश शेड का कुछ लुक चाहिए था, इसलिए मैंने पिंक शेड अप्लाई किया अपनी आइज़ पे। आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक प्रॉपर अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि आपका जो आई शेडो है प्रॉपर अच्छे से ब्लेंड हो जाए। कहीं कम ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आइज़ लुक बिल्कुल ख़राब लगती है। तो इसलिए प्रॉपर अच्छे से ब्लेंडिंग होनी चाहिए। फिर मैंने दोनों आइज़ को अच्छे से अपने आई शेडो से ब्लेंड किया है और पिंक शेड लेके नीचे लाइट वॉलेट शेड लिया है, ज़्यादा नहीं, बहुत लाइट शेड लिया है। फिर उसके बाद मैंने आगे शिमर शेड डाला। शिमर शेड के बाद मैंने लगाना स्टार्ट किया अपनी आइज़ पे जेल लाइनर। फिर मैं लगाती हूँ स्विस ब्यूटी का जेल लाइनर। अगर आप साइड कॉर्नर पकड़ के लगाएंगे ना तो विंग्स काफ़ी अच्छी बनेंगी, और जितनी लंबी आपको रखनी है आप उतने लंबे रख सकते हो। मैं तो अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग रख रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए होती। मेरी आइज़ छोटी है तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी विंग्स बनाती हूँ। और मैंने नीचे भी अपने बॉर्डर लाइन पे भी ब्लैक काजल लगाया। आज वाइट काजल अवॉइड करूँगी, ब्लैक काजल लगाऊंगी ताकि नीचे मैं ब्राउन शेड से मर्ज कर सकूँ उसको। इसलिए मैंने अपर लेयर पे एंड अंडर लेयर पे दोनों पे ही ब्लैक काजल लगा लिया है। और फिर मैंने अपना बेस बनाना स्टार्ट किया। ये क्रायोलोन की डर्मा पैलेट से मैंने अपने बेस को अच्छे से कवर कर लिया। जितने अच्छे से आप लगाओगे ना, जितना हल्का एंड सॉफ्ट हैंड से आप ब्लेंडिंग करोगे, आपका बेस कहीं फटेगा नहीं, कोई क्रैक नहीं आएगा। और जितना टाइम तक अच्छे से ब्लेंडिंग दोगे आप, उतना लॉन्ग लास्टिंग बेस बनेगा और काफ़ी स्मूथ लुक आएगा। अभी आप देख रहे हो मेरा चेहरा भूत जैसा लग रहा होगा, बट थोड़ी देर बाद ये ना बिल्कुल सेटल हो जाएगा और 24 आवर्स एकदम हिलेगा नहीं और प्रॉपर वैसे ही रहेगा जैसे मैं चाहती हूँ। उसके बाद मैंने अपने हल्का सा फाउंडेशन लगाया, क्योंकि इस पैलेट से अगर आप बेस से ही इतना अच्छा लुक आ जाता है, फाउंडेशन अवॉइड भी कर सकते हो। मैं तो ओनली बेस से ही अपने फेस को काफ़ी अच्छा कवरेज कर देती हूँ। फिर मैंने ये किया अपने फेस पे कॉम्पैक्ट पाउडर, रिकॉर्ड के कॉम्पैक्ट से अच्छे से लॉक कर लिया ताकि मेरा बेस कहीं हिले नहीं। फिर मैंने उसके बाद अपने फेस पे हल्की सी कॉन्टोरिंग की साइज सी सेक्शन में, ताकि मेरा फेस चबी दिखे, क्योंकि मेरा फेस काफ़ी लंबा है इसलिए। और हल्की सी नोज़ पे की है। बाकी फोरहेड मेरा बहुत चौड़ा है तो हल्का सा फोरहेड पे करना है। चिन एरिया, डबल चिन जो दिख रहा है साइड से, उसको हटाना है। तो कॉन्टोरिंग करने के बाद अच्छे से कॉन्टोरिंग ब्रश से मैंने ब्लेंड किया। पाउडर कॉन्टोर कर रही हूँ, लिक्विड कॉन्टोर नहीं करूँगी क्योंकि गर्मी है, इसलिए ना पाउडर कॉन्टोर करूँगी। कॉन्टोर करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे बेस्ट लगता है मुझे आई मैजिक का आपका ब्लशर। मुझे ब्लशर बहुत पसंद है। चिक्स थोड़े से रेडिश होने चाहिए या पिंकिश, वो आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपके ऊपर सूटेबल कर। मैं तो मिक्स करके लगाती हूँ, थोड़ा सा पीचेस लुक करके, इसलिए। तो फिर मैं अपने चिक्स पे लगाती हूँ ब्लशर एंड नोज़ एरिया एंड चिन एरिया को ऐसा नहीं छोड़ते, तो उस पर भी हल्का सा ब्लश लगाते हैं ताकि स्मूथ एंड एलिगेंट लुक आए, इसलिए। तो ब्लशर लगाना नोज़ एरिया पे काफ़ी अच्छे से लगाओ। ज़्यादा पिंक एंड रेडिश नहीं होना चाहिए, अच्छे से लुक आना चाहिए। थोड़ा सा लाइट लगाओ या थोड़ा सा डार्क भी रखोगे आप, उसके बाद भी ये मर्ज होने के बाद बिल्कुल लाइट हो जाएगा। ब्लशर कंप्लीट होने के बाद उसके बाद ये मेकअप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप अपने फेस को हाईलाइट करना है। तो मेरा फोरहेड चौड़ा है तो मैं बीच वाले एरिया पे हाईलाइट करूँगी एंड नोज़ एरिया
और चिक्स पे हल्का सा करके फिर अपना अपर लेयर पे और अपर लिप्स के ऊपर एंड चिन एरिया पे हल्का सा ब्लश हाईलाइट करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं अपनी लिप लाइन लगा के लिप्स को क्रिएट करती हूँ। शेप क्रिएट करना काफ़ी अच्छा, लिप लाइन लगा के अगर आप लिपस्टिक का शेड लगाओगे ना, काफ़ी अच्छे और खिल के आता है और लिपस्टिक का इधर उधर भी जाने का डर नहीं होता है। तो इसलिए लिप लाइन पहले करो एंड फिर बाद में आप लिप शेड उसमें फिल करो। सारा कुछ हो गया है, बट मैंने आईब्रो पेंसिल नहीं की थी, तो अब मैं अपनी हल्की सी आईब्रो फिल कर रही हूँ। क्योंकि लाइट है ना, तो थोड़ा सा डार्क दिखेगी तो अच्छा लगेगा। तो फिर आईब्रो फिलिंग मेकअप में करना ज़रूरी होता है, बट आपके ऊपर है, आपको अगर ऐसे सही लगता है आप ऐसे कर रखिए, नहीं तो फिलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल कर लोगे तो लुक एक अच्छा आ जाता है। आईब्रो फिलिंग करने के बाद मेरा सारा कुछ मेकअप हो गया था। मुझे याद है मैंने मस्कारा नहीं लगाया है, तो फिर उसके बाद मैंने अपनी आईज पर मस्कारा लगाया। आई लैशेज़ अवॉइड कर रही हूँ, आज आई लैशेज़ नहीं लगाऊँ क्योंकि मेरा मन नहीं है और आज मैं कोई ड्रेस भी नहीं पहन रही हूँ। मैंने बस ऐसे ही सिंपल सा लुक क्रिएट किया है, तो इसलिए मैंने फिर सिर्फ मस्कारा लगा के छोड़ दिया। तो कुछ फाइनल लुक मेरा ये है। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने कोई ड्रेस नहीं पहनी ना मैंने कुछ, बस मैंने आज ऐसे ही मेकअप ट्राई किया। फिर मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं घर गई, मैंने सैंडविच की तैयारी की और फिर मैंने सैंडविच बनाया और अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, कुछ ठंडा पीने का मन था। तो फिर मैंने कोल्ड कॉफ़ी की फिर उसके बाद हमने सैंडविच बनाए, रेडी हो गए, फिर हम सब ने खाए। ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।